Hello students, today we will study a new chapter from your English grammar book. So take your book and open chapter 12. Here you can see the name of the chapter is contraction, short words and sentences. Okay, तो ये जो chapter है ये short words और sentences पर है. यहाँ पर आप देख सकते हो पहले क्या लिखा हुआ है, देखो एकदम टॉप पे we can make some words shorter by removing letters from them and adding an apostrophe. ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि हम कुछ वर्ड्स को शॉर्ट कर सकते हैं, उनमें से कुछ लेटर्स को रिमूव करके यानी हटाकर और उनकी जगह पर हम लोग एपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं. तो उसी के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स जैसे देखो दिया हुआ है. आई एपोस्ट्रोफी एम इज इक्वल टू आई एम. तो यहाँ पे आप देख सकते हो आई और एम तो है, पर बीच पे जो ए था ना उस ए को हम लोगों ने किससे रिप्लेस कर दिया था है एपोस्ट्रोफी से. ठीक है, तो उसी तरह से यू आर, तो यू आर हम लोग जब प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है. आप कॉन्ट्रैक्शन में ध्यान रखना, प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा बट उनमें से कुछ एक लेटर जो रिमूव रहता है. जैसे यू आर, तो यू और आर यहाँ से ए को रिप्लेस करके हम लोगों ने एपोस्ट्रोफी लगा दिया. तो उसी तरह से आई हैव, यू हैव, आई विल, तो आई विल में देखो यहाँ पे डब्ल्यू को रिप्लेस किया गया है और डब्ल्यू को रिप्लेस करके एपोस्ट्रोफी लगा दो. उससे यू विल में भी वही चीज़ है. फिर दे आर, वी आर, फिर दे हैव, वी हैव और इसी तरह से दे विल. ठीक है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में देखो क्या दिया है, टू बी इन द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म. तो देखो आई एम, तो आई एम हो गया. उसी तरह ही इज़, तो ही इज़ देखो ही इज़ में से आई को रिप्लेस करके एस लगा दिया गया है. ठीक है, आई को रिप्लेस करके एपोस्ट्रोफी लगा दिया गया है. ठीक है, शी इज़, तो आई को रिप्लेस करके एस लगा दिया गया है. यू आर, तो यू आर यहाँ पे उसी तरह से दे आर, वी आर. ठीक है, तो ये था हम लोगों को शॉर्ट फॉर्म में. ठीक है, तो उसी से बेस्ड आपका एक्सरसाइज है. तो एक्सरसाइज के पहले देखो क्या हुआ, आई वॉज नॉट, तो आई वॉज नॉट था. यहाँ पे देखो आई आंसर पे देखो आई है, वाज है, नॉट पे देखो क्या हुआ, एन और टी के बीच में ओ को रिप्लेस करके एपोस्ट्रोफिस लगा देगा. ठीक है, उसी तरह से आपको वाज नॉट को ही वाज नॉट, तो उसी तरह से आपको ही वाज नॉट को ही करना है. ही रहेगा, वाज रहेगा, लेकिन नॉट में आप क्या लिखे, एन एपोस्ट्रोफी टी. मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ही रहेगा, ही और वाज सेम रहेगा पर आप एक साथ दिखना है. जैसे वाज और नॉट अलग से था ना, तो आपको वाज नॉट को एक ही साथ दिखना है. सिर्फ एन और टी रहेगा और एन और टी के बीच में जो वाई है ओ था उसे हम लोग एपोस्ट्रोफी से रिप्लेस कर देंगे. उसी तरह शी वाज नॉट, इट वाज नॉट, इसको भी सेम आपको करना है. इट वाज और इस बार डब्ल्यू ए एस एन एपोस्ट्रोफी टी, इट वाज नॉट. उसी तरह से आपको बाकी तीन भी करना है. ठीक है, पेज को टर्न कर लीजिए आप लोग. नेक्स्ट देखो, टू बी इन द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म, आई डू नॉट, क्या लिखा हुआ है, आई डू नॉट. तो आपको क्या करना है, आई डू नॉट जो सेपरेट वर्ड्स लिखा गया था, दो अलग वर्ड्स से इसको सिंगल बनाना है आपको. डी ओ एन एपोस्ट्रोफी टी. ठीक है, ये दोनों वर्ड्स सेम हो गए, ओ को रिप्लेस करके हमने एपोस्ट्रोफिस लगा दिया. सेम ही डज नॉट, तो यहाँ पे डज नॉट दो अलग वर्ड्स थे, इसको हम लोग सिंगल कर दिया, एपोस्ट्रोफिस टी ओ को रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने ना. ही डज एन एपोस्ट्रोफी टी. उसी तरह से आपको शी डज नॉट, मैं आप लोग को बोल देता हूँ, शी लिखोगे आप DOESN एपोस्ट्रोफिस टी. ठीक है, शी डज नॉट. उसी तरह से आपको इट डज नॉट, यू डू नॉट, वी डू नॉट और दे डू नॉट को करना है. क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, आई डिड नॉट, सेम डिड एन एपोस्ट्रोफी टी, डिड नॉट. उसी तरह से दूसरे में देखो ही डिड नॉट लिखा है, तो आप लोग के लिए ही लिखोगे, फिर आप लोग डिड लिखोगे, फिर एन एपोस्ट्रोफिस टी. लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जैसे एग्जाम्पल पे आप देख चुके हो ऑलरेडी, डिड नॉट जो सेपरेट था उसको आपको सिंगल वर्ड में कन्वर्ट करना है. ठीक है, उसी तरह से आपको शी डिड नॉट भी करना है, शी डिड एन एपोस्ट्रोफी टी. नंबर 3 में आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाइन पे, आई हैव नॉट, उसी तरह से आई हैव एन एपोस्ट्रोफी टी, हैव नॉट. तो ही हैज़ नॉट, तो क्या होगा, ही HASN एपोस्ट्रोफिस टी. ठीक है, दोनों को सेम बना देना. लास्ट पे आप देख सकते हो कि आई हैड नॉट, तो क्या होगा, आई हैड एन एपोस्ट्रोफिस टी आंसर में हो गया. तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, ही हैड नॉट, तो आंसर आप लोग कैसे लिखोगे, ही हैड एन एपोस्ट्रोफी टी एक साथ दिखना, जैसा एग्जाम्पल पे दिया ना एक साथ, ही आई हैड नॉट, उसी तरह से ही हैड नॉट. तो इसी तरह से आपको बाकी जो है आपको इसी तरह से कंप्लीट करना है. इट हैड नॉट, देखो और एक मैं आप लोग को बोलता हूँ इट हैड नॉट, तो आप लोग क्या लिखोगे, इट हैड एन एपोस्ट्रोफिस टी. ठीक है, तो ये
इट हैड नॉट हो गया, ठीक है। जिस तरह से एग्जाम्पल भी दिया है ना, ब्लू कलर में जैसे लिखा है ना, उसी तरह से आपको लिखना है। इस पेज में देखो आपको क्या करना है, लॉन्ग फॉर्म से हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे, आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट, तो आई कैन, CAN, यहाँ पर देखो आप यहाँ पे डबल एन मत लगाना, ठीक है, आपको सिंगल एन से करना है। आई कैन, कैन लिखने के बाद एपोस्ट्रोफिस टी लिख देना आपको, ठीक है, कैन लिखना है, एपोस्ट्रोफिस टी लिखना है, यहाँ पे आपको डबल नहीं लिखना है। हाँ, जैसे आप लोग पहले हम लोग डज लिखते थे फिर एन एपोस्ट्रोफिस टी लिखते थे ना, इसमें आप लोग को डबल नहीं लिखना है। इसमें आप लोग को कैन का एन तो ऑलरेडी पीछे रिप्लेस है, तो आप लोग उसे कैन जो एन है उसे एक बार लिखना, कैन लिखना, एपोस्ट्रोफिस टी लिखना। उसी से देखो ही कैन नॉट, तो इसी तरह से ही कैन एपोस्ट्रोफिस टी लिख देना, ठीक है। नंबर 2 पे देखो क्या लिखा हुआ है, आई कुड नॉट, तो आई कुड नॉट आपको लिखना है, कुड के बाद एन एपोस्ट्रोफिस टी लिखना है, उसी से ही कुड नॉट, इसमें आप लोग को एन एपोस्ट्रोफिस टी लगाना है, ठीक है। आई मीन नॉट, आई मस्ट नॉट, ठीक है ना, आई मस्ट नॉट में आई मस्ट रहेगा, एन एपोस्ट्रोफिस टी रख देगा। ही मस्ट नॉट, नॉट कभी आप लोगों को दिया हुआ, ही मस्ट नॉट, ही मस्ट रहेगा, एन एपोस्ट्रोफिस टी दोनों सिंगल में आप लोग कर दोगे, ठीक है। शी मस्ट नॉट, इसको मैं बोल देता हूँ आप लोगों को, आप शी लिखोगे, मस्ट लिखोगे, एन एपोस्ट्रोफिस टी दोनों को एक साथ लिखोगे, मस्ट एन एपोस्ट्रोफिस टी दोनों एक साथ रहेगा, शी मस्ट नॉट। उसी तरह से आपको इट मस्ट नॉट, यू मस्ट नॉट, और आप लोगों को वी मस्ट नॉट, दे मस्ट नॉट, आप लोगों को इसी बुक पे करना है। नेक्स्ट में देखो आई शैल नॉट, आई शैल नॉट, इसमें SH देखो क्या किस तरह से लिखा हुआ है, आई शैल नॉट। उसी तरह ही विल नॉट, ही ओंट, ठीक है, आई शैल नॉट लिखा हुआ है, ही ओंट, उसे शी शैल नॉट लिखा हुआ है, तो आई इट शैल नॉट आपको देखिए उसी तरह से करना है, यू शैल नॉट उसी तरह से करना है, वी शैल नॉट सेम करना है, शी शैल नॉट, और वी विल नॉट, वी और ओंट, इसमें लिखना है आपको ओंट लिखना है। हाँ, फिर यहाँ पे देखो आई शुड नॉट, आई शुडंट, ठीक है, ही शुड नॉट, ही शुडंट, उसी तरह से शी शुड नॉट, आप लोग को उसी तरह से एग्जाम्पल देख के करना है, इट शुड नॉट, यू शुड नॉट, ठीक है, उसी तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। तो कुछ चीज़ आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, आई विल, ही विल किस तरह से लिखा जाता है, देखो देखा हुआ दिया हुआ है ना आपको, शॉर्ट फॉर्म में आप लोग किस तरह से लिखोगे, आई विल, यहाँ पे WILL को रिप्लेस करते हैं हम लोग, पहले मैंने आप लोगों को आई एपोस्ट्रोफी LL लिखोगे, जैसे ही विल W को रिप्लेस करके एपोस्ट्रोफी LL, उसी तरह से शी विल, ठीक है ना। फिर देखो हम लोग यहाँ पे वुड का यूज़ देख लेते हैं, वुड कैसे यूज़ होता है, आई वुड, उसी तरह से देखो वुड को देखो पूरा रिप्लेस कर दिया गया है, एपोस्ट्रोफी D लिखा गया ना, और शी वुड को देखो किस तरह से सुंदर से रिप्लेस कर दिया गया है, शी, इसके बाद एपोस्ट्रोफी देखिए पूरा वुड वर्ड को हटाकर सिर्फ क्या लिखा गया है, D लिखा गया है। उसी तरह से इट वुड, इसे इट को लिख के पूरा हम लोग वुड को रिप्लेस कर देते हैं एपोस्ट्रोफी D लगाकर, ठीक है। तो उसी तरह से देखो नाउ राइट द कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इसको कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड ऑलरेडी आप लोगों ने इसको किया हुआ है। आई हैव किस तरह से हैव को लिखना है आप लोगों को पता है, वी आर, ठीक है ना, उस किस तरह से वी आर करके आप लोग एग्जाम्पल पे आप देख के भी इसको कर सकते हो। दे शैल नॉट किस तरह से लिखना है, एक कंप्लीट चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। आई एम नॉट, ठीक है, आई एम नॉट किस तरह से लिखते हैं। ही डज नॉट, ही डज नॉट को मैं आप लोगों को एक सिंगल बोल देता हूँ, पहले हम लोगों ने ऑलरेडी किया है पहले के पेज में ना, ही लिखोगे, डज लिखोगे, एन एपोस्ट्रोफी टी लिखोगे, है ना, ही डज नॉट। यू मस्ट नॉट, यू लिखोगे, मस्ट लिखोगे, एन एपोस्ट्रोफी टी लिखोगे। आई वॉज नॉट, आई लिखोगे, आई वॉजंट ना, आई लिखोगे, वाज लिखोगे, एन एपोस्ट्रोफी टी लिखोगे, ठीक है। उसी तरह से आपका ये जो पूरा चैप्टर था, ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो रहा है। इसमें शॉर्ट फॉर्म के बारे में था आपको